कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है भैया? KW के। और मैंने क्या बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पानी में डालोगे तो उस केस में पानी भी अपना, सॉरी, वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और इलेक्ट्रोलाइट भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। दैट मीन्स व्हाट डज दैट सिग्निफाई? इट signifies that every solution must have some content of H plus and some content of OH minus। मतलब हर इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में H प्लस और कुछ ना कुछ क्वांटिटी में OH माइनस आयन जरूर मौजूद होगा। ये सब अपन बातें लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी पे। ध्यान से देखिएगा, एसिड में से अगर एक H प्लस हटा दोगे तो बनता है कॉन्जुगेट बेस, या फिर बेस में एक H प्लस जोड़ दोगे एसिड में से एक H प्लस हटा दोगे तो बनता है कॉन्जुगेट बेस, या बेस में जब आप एक H प्लस जोड़ दो तो बनता है कॉन्जुगेट एसिड। ध्यान दीजिएगा, एसिड और उसके कॉन्जुगेट में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा। ये नहीं कि मैं H2SO4 को उसका कॉन्जुगेट में SO4 माइनस 2 बोल दूंगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक H का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, आप H2SO4 के कॉन्जुगेट HSO4 माइनस बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर एक H प्लस का ही डिफरेंस है। तो एक तो बेसिक बात अपने को ये ध्यान रखनी है। खैर, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की, आपको वो ध्यान तो क्या रखनी है, समझनी। जैसे एसिड इधर बात करें, इधर लिख दिया अपन ने एसिड, इधर लिख दिया अपन ने कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो जैसे HCN लिख रहा हूँ मैं, तो HCN का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? Cn माइनस। HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? Cl माइनस। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? HSO4 माइनस। HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? SO4 माइनस 2। कोई भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, बेस में H प्लस जोड़ दोगे तो वही उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये होते हैं ऑपोजिट स्ट्रेंथ के। मतलब अगर HCl एक वीक, सॉरी, अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस एक वीक बेस होगा। वाइस वर्सा केस, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो एसिड होगा वो वीक होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, हाँ सजल, ये लिखना है बेटा, ये लिखना है ना। तो HNO3 का कौन होगा? NO3 माइनस। इस तरीके से आप बना सकते हो, और भी लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी समझ गए होगे। देखिए, इस चैप्टर के अंदर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा काम आता है। होपफुली उम्मीद करता हूँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपको याद होगा, अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। दो इक्वेशन देखो, उन दोनों इक्वेशन को सेटल डाउन करो, देखो कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन आता है तो +x 2x 3x वही करा करते थे, वही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है। हो गया ये? ठीक है।
सो दे बोथ आर नथिंग बट कॉन्जुगेट ब्रदर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए आगे समझिएगा। सपोज आपने क्या कर रखा है, ये है आपका एक पानी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इस पानी के अंदर मैंने क्या करा, सोडियम साइनाइड डाल दिया, NaCN। ऑब्वियस सी बात है NaCN ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस प्लस Cn माइनस में। अब ये Cn माइनस जो है ये अंदर के वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, HCN प्लस OH माइनस। इसमें कोई दिक्कत, इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाते हैं, सॉरी, इसमें कोई इशू। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे Cn माइनस किसकी तरह एक्ट कर रहा है भैया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे Cn माइनस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इट एक्ट एज बेस। उसने क्या करा, H प्लस गेन करा है ना। तो अगर ये एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो ये उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। कुछ गलत बोला मैं, अगर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा उसका, कॉन्जुगेट एसिड। अब बेस के लिए जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो वो क्या होता है, Kb। उस Kb की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस। H2O की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है, लिखने की जरूरत है नहीं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो भैया ये HCN भी तो है, अब ये HCN चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, ये भी तो डिसोसिएट होगा। तो HCN जो है वो आगे जाके डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस Cn माइनस में। अब HCN ने यहाँ पे क्या करा है, H प्लस डोनेट करा है, दैट मीन्स हियर HCN एक्ट एज व्हाट, एसिड। तो जब आप इसका कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो क्या होगा, K बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। और साथ ही साथ वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन कर रहा होगा। तो H2O किस में टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को आप किससे डिनोट करते थे, K W से। वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप किससे डिनोट करते थे, KW से। तो इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो NaCN मैंने डाला था पानी में, NaCN टूटा Na प्लस प्लस Cn माइनस में। ये Cn माइनस ने वाटर के साथ रिएक्ट करके HCN प्लस OH माइनस बताया। अब HCN सॉल्यूशन के अंदर चुपचाप तो बैठेगा नहीं, तो वो भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे Cn माइनस ने H प्लस एक्सेप्ट करा था, देयरफॉर इट एक्ट एज बेस। यहाँ पे HCN ने H प्लस डोनेट करा, देयरफॉर इट एक्ट एज एसिड। और यहाँ पे वाटर भी अपना साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रखता है। मैंने आपको बोला ही था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करेगा और वाटर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाहर बेटा, बाहर खोल का दे जोर से। अच्छा अंदर है, पूछो भाई, शंका कोई चल रहा है, आजा बता दूं। ये हो गया नोट डाउन करने का, तो मोबाइल में देखोगे, बैठ जाए इधर देख रहा हो तो। मिल गया लैपटॉप। तो भावनाएं समझिएगा, एक मिनट रुक जा, फिर लिख लेना तू भी आराम से। अगर मैं यहाँ पे Ka मल्टीप्लाई बाय Kb करूं तो क्या होगा, तो Kb का एक्सप्रेशन ये है, K का एक्सप्रेशन ये है। मल्टीप्लाई करोगे तो HCN से HCN उड़ जाएगा कि नहीं, और क्या Cn माइनस से Cn उड़ जाएगा कि नहीं। तो क्या बचेगा ऊपर आपका, H प्लस इंटू
OH माइनस, और ये किसके बराबर होता है? H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट K इंटू KB बराबर KW? ये आपके पास एक रिलेशन आया है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये सिर्फ तब वैलिड है जब आप कॉन्जुगेशन में बात कर रहे हो, यानी कि जो आपने एसिड लिया है प्लस जो साथ में लिया है वो दोनों आपस में कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो K इंटू KB बराबर KW सिर्फ तब होगा जब कॉन्जुगेशन में हो दोनों एलिमेंट्स। अब लिख ले बेटा, 2 मिनट रुकेंगे फिर आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान रखना है, उसके बिना तो दुनिया उड़ जाएगी अपनी। चले भाई आगे बढ़े, बस हो गया। देखो भाई क्या लिखा था अपन ने, क्या बात करी थी अपन ने, केबी का जो एक्सप्रेशन है वो नीचे लिखा हुआ है। मैं कर क्या रहा हूं, मैं के मल्टीप्लाई बाय केबी कर रहा हूं भैया। तो के की जो वैल्यू है वो मैंने क्या लिखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू CN माइनस अपॉन HCN मल्टीप्लाई बाय concentration of HCN into concentration of OH minus upon concentration of CN minus। ठीक बात। तो HCN से HCN कैंसिल, CN माइनस से CN माइनस कैंसिल, बेटा H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है, KW के। तो क्या मैं ये लिख सकती, ये देखना KW का एक्सप्रेशन क्या लिखा है तेने, यही तो है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है बेटा, तो KW बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस होगा। चाहो तो यहाँ से मोर प्रिसाइज करने के लिए H2 हटा भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो H प्लस इंटू OH माइनस जो है वो किसके बराबर है, KW के। तो कुल मिला के क्या मैं बोल सकता हूँ दैट K इंटू KB बराबर KW। तो ये जो आपका रिलेशन है ये कब वैलिड होता है, जब कॉन्जुगेट ब्रदर्स हो बाजू बाजू। ठीक बात। अब करने का क्या है, दोनों साइड माइनस लॉग ले लो। तो माइनस लॉग के किसके बराबर हो जाएगा, पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू। बाय टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन, जौन सा भी नंबर नाम देना हो, मैं 1 नाम दे देता हूं, टेकिंग माइनस लॉग बेस 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो माइनस लॉग के क्या हो जाएगा, पी के माइनस लॉग कल बताया था ना, पी टी बराबर माइनस लॉग बेस 10 टी होता है। अब दिस टी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पीएच, पीएच का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस, पीओएच का क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ओएच माइनस, पीके का क्या बन जाएगा, माइनस लॉग के, पीके बी का क्या बन जाएगा, माइनस लॉग के बी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। बोलना मत भाई, फिर हटा दिया मैंने, पहले ही बोल रहा हूँ, वापस नहीं लिखूंगा मैं। हाँ अब ध्यान से सुनो, पीएच कैलकुलेशंस आती है। शिवेन जी अपना माइक ऑफ करिए। पीएच कैलकुलेशन भैया ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पीएच कैलकुलेशन में अपन कैटेगराइज करेंगे, मैं आपको पहले बार ही बता चुका था। एप्लीकेशन पकड़ लोगे कौन सी कैटेगरी का सवाल है, तो सवाल तो लुल आता है एकदम घटिया, ठीक, लेकिन आपको कैटेगरी पकड़नी आनी चाहिए। अपन बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, मैं सिर्फ एसिड पकड़ूंगा, जो एसिड के केस होंगे वही बेस के केस होंगे। के की जगह लगा देने का के बी, पीएच की जगह लगा देने का पीओएच, और कुछ चेंज नहीं करना। पीएच कैलकुलेशन के अंदर पहला जो केस आता है वो आता है मोनोप्रोटिक एसिड।
नाउ मोनोप्रोटिक एसिड बोले तो जिसके पास एक हाइड्रोजन और डोनेट करने के लिए, इट इज HCl, HNO3 एटसेट्रा। और कौन सा मोनोप्रोटिक एसिड ले रहे हो? स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, मान लेते हैं HCl लिया है आपने। इफ C मोलर HCl इज टेकन, सिर्फ स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल हर एक के लिए स्पेसिफिक केस है, और वही स्पेसिफिक केस का स्पेसिफिक आंसर है। पन्ने बना के तुम आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर सकते हो शॉर्ट नोट्स। इफ C मोलर HCl हैज बीन टेकन, तो भैया HCl जब लोगे तो वो काय में टूटेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस में। अब HCl ये तो है नहीं कि पत्थर है कि हथौड़ा मार के तोड़ दो H प्लस प्लस Cl माइनस में, ना ही वो ऐसी कोई चीज है जो उंगली से पकड़ी और तोड़ दी। तो होता क्या है, HCl बेसिकली C मोलर आपने लिया इनिशियली, ये 0 0 होंगे, आगे जाके क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी मिलेगी? C मिलेगी। Cl माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी? C मिलेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो टूटता है ये काय में टूटता है? पानी में टूटता है ना। तो ये HCl अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, हालांकि स्ट्रॉन्ग है तो मैंने मान लिया 100% डिसोसिएट हो गया, लेकिन साथ में पानी भी तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। वो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। अब पानी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली X है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टूटेगा X और X में। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाओगे तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी हो जानी है? C प्लस एक्स और C प्लस एक्स। ये बात समझ में आती है कि नहीं? H प्लस दोनों में कॉमन है ना, तो ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो ऐड होनी चाहिए, हाँ कि ना? तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी हो जाएगी? C प्लस एक्स, और इसकी कितनी हो जाएगी? C प्लस एक्स। अब बेटा यहाँ पे आ जाती है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या आ जाती है कि ऐड करूं कि ना करूं। कि यहाँ पे तो आपने ऐड कर दी, यहाँ पे भी आपने ऐड कर दी, आगे जाके कंडीशन आएगी कि ऐड करें कि ना करें। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तो कंडीशन क्या है? पानी का कंट्रीब्यूशन मैं कब नहीं मानूंगा? इफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? एसिड की। तो लिख देते हैं इसको, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड that is C greater than or equal to 10⁻⁻⁶ molar, then contribution of water is not taken। ध्यान रख लेना सीधे सीधे बात कि अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ या उससे ज्यादा है तो H प्लस की वजह से जो भी, मतलब H2O के अंदर H प्लस की वजह से जो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, आपको उसका कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं करना। तो लिखने का हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इस केस में फॉर्मूला सीधे सीधे बन जाएगा, pH इक्वल टू -log⁻10C। जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है चुपचाप वो पुट कर दो, कोई वाटर का कोई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों ली वो भी बताऊंगा, हो गया हो तो बता दीजिएगा। साथ साथ में नोट डाउन करते चलना भैया, है ना? हटा रहा हूं मैं इसको, ये उम्मीद करते हुए कि हो गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज ग्रेटर, अरे 10⁻⁻, ध्यान से बात सुनना, 10⁻⁻5 बड़ा के -6? इतनी गणित तो ठीक होगी। माइनस में नंबर में फेर बदल होगा, अपनी भावनाओं पे काबू रखते हुए जवाब दीजिएगा भैया, है ना? आगे जाके माहौल बनेगा क्योंकि। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल, अच्छा उससे पहले क्या बोला था मैं? कंडीशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6, क्या बोलेंगे? वाटर कंट्रीब्यूशन इज नॉट टेकन। ध्यान रखना ये कंडीशन। तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -log⁻10C। क्वेश्चन आता है छोटा सा, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻2 मोलर HCl, निकालो।
कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना। आंसर आएगा 2। आपने कॉम्प्लेक्स में काट दिया। अबे अगर 10⁻⁻⁶ से बड़ा नंबर आ जाए तो जो पावर होती है वही नंबर छाप देना, सीधे सीधे, सोचने का नहीं है। ये ऊपर जो नंबर दिखता है ना, यही पीएच हो जाएगा। अब वो मेरा नंबर दिखाने के चक्कर में 2 की जगह 3 हो गया। देखिए भैया, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी कि 10⁻⁻2 लॉग ए की पावर एन एन लॉग ए होता है। तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया? 2। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। लॉग की वैल्यू जानते हो कि नहीं जानते? लॉग की वैल्यू 1 होती है। बेटा क्या ध्यान रखेंगे, अगर 10⁻⁻6, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और 10⁻⁻6 से बड़ा नंबर है तो जो पावर है वही पीएच है। बात खत्म हो गई। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और 10⁻⁻6 से बड़ा नंबर है तो जो पावर है वही पीएच है। अब अगला देखिए, क्यों कंसिडर करा था ऐसा। तो अगर मैं आपको सवाल दूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻7 मोलर HCl, तो अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग टू दी बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब H प्लस, दैट इज 10⁻⁻7, तो पीएच आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नहीं, मैंने आपको कल बोला था कि पीएच इक्वल 25 डिग्री सेल्सियस पे मामला कराया जाता है ना, और 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच की वैल्यू 7, मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा है? न्यूट्रल। अब ये तो थोड़ी घटिया बात हो जाएगी कि पानी के अंदर आपने HCl डाला और फिर भी पानी न्यूट्रल है। तो भैया ध्यान रखना, पानी के अंदर अगर आपने HCl डाला है तो उसका पीएच घटेगा, चाहे वो 6.99 ही क्यों ना हो, लेकिन वो घटेगा जरूर, वो कभी 7 नहीं रहता। तो कुल मिला के समझ में आया होगा 10⁻⁻6 क्यों ली थी लिमिट। इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर इसके ऊपर आ गया तो जो पावर है वही पीएच है, लेकिन अगर 10⁻⁻7 या इससे छोटा आ गया तो आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। हो गया काम। तो आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो लेते हैं। 1 मिनट रुको, अभी सिर्फ एप्लीकेशन समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल आज की क्लास में करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। HCl आया, टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। मान लेते हैं C ली 0 0, तो ये टूटेगा C और C में। H2O भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, वही सारा तामझाम H प्लस प्लस OH माइनस के साथ। लेकिन क्या आप वाटर का कंट्रीब्यूशन लोगे? हाँ जी बिल्कुल लेंगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C प्लस एक्स, इसकी भी हो जाएगी C प्लस एक्स। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे ना सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है? H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है? KW। और KW की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? C में यहां तक लिख लो, आगे पुट करेंगे, नीचे स्पेस नहीं है। तो जब पुट करोगे तो क्या आएगा? C प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 10⁻⁻14। क्वाड्रेटिक बनेगी, श्रीधराचार्य का नाम सुना होगा। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू आ जाती, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें पता है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है कि नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वंस एक्स की वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया तो पीएच आ जाएगा, माहौल सेट हो गया। हो गया। चलो, तो
क्या बोला था अपन ने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर है, KW के। H प्लस की वैल्यू कितनी थी, C प्लस एक्स, H2O वाले में पुट कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स बराबर 10⁻⁻14, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो C की वैल्यू आपको 10⁻⁻7 दे रखी है, CX प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10⁻⁻14, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस 10⁻⁻14 बराबर 0। सीरीधराचार्य जब लगाओगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, कुछ भी निकाल लेना। जब आप उस x की वैल्यू को H प्लस में पुट करोगे और pH निकालोगे तो जो इसका pH आ रहा है वो 6.84 आ रहा है। pH की वैल्यू क्या पुट करते हैं, माइनस लॉग बेस 10 C प्लस एक्स ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस C प्लस एक्स थी। तो क्या बात करी बेटा के अगर H प्लस आपने ऐड कर दिया तो pH कभी भी 7 नहीं रहेगा, वो घटेगा घटेगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कुछ नहीं, आज के लेक्चर में सिर्फ दो चीजें देखी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6, तो H2O का कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टू बी टेकन, और लेस देन 10⁻⁻7 वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टेकन, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी तक के लिए। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं। बेस के केस में जैसा कि मैंने बोला, बेस के केस में डिट्टो मिरर इमेज होती है भैया। अगर बेस ले लोगे जो एक OH माइनस रिलीज करता है, जैसे NaOH या फिर KOH, मोनो एसिडिक बेस ले लोगे या मोनो हाइड्रोक्साइड बेस ले लोगे जो एक OH रिलीज करता है, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 है तो POH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस। मैंने आपको पहले ही बोला था H प्लस OH माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर ये ही ग्रेट लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻7 हो गया तो अगेन सेम बात, यहाँ पे वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करेगा, तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। लिखने की स्पीड थोड़ा सा तेज कर लेना भैया, मैं न्यूमेरिकल करवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। एक बात बता भाई, तुम्हारे ऐसे में, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो जियो टाइपिंग आपका, ये हमारा में ऐसे दिया सम बेसिक और प्रिंसिपल से। एक मिनट, ठीक है आगे बढ़ते हैं भैया। अगर आप बेस लेते भाई, मतलब इफ C लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻6, अरे थमजा प्रणय, इफ C लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁻6, तो भैया होता क्या, NaOH काय में ब्रेक होता है, Na प्लस प्लस OH माइनस में, सेम वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करता है इस प्लस प्लस OH माइनस में, C X X। अब यहां लगाते तुम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये कितना बन जाता, C प्लस एक्स, वही सारा तामझाम, x इंटू सी प्लस एक्स बराबर 10⁻⁻14। फिर x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा, तो POH आ जाएगा माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस से। अरे माहौल बना के कुछ, ये समझ में आया एप्लीकेशन, ये उड़ गया, पुरानी वाली की मिरर इमेज है बस। तो आंसर भी सेम ही आएगा ना, 6.84। हाँ, POH माइनस का। अबे कॉन्सेंट्रेशन का मेंशन करी, सॉरी pH लास्ट में 6.84 बेटा यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करी ना 10⁻⁷, वहाँ पे भी वो होगी तो हाँ ये क्या, हाँ वहाँ पे तो, पर उसमें फिर माइनस करना पड़ेगा pH। और ये क्यों आएगा, POH 14 में से माइनस करना, हाँ, वही 6.84 वो आएगा, ठीक है। हाँ शौनक, आगे बढ़े भाई। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट लिखिए, वीक मोनोप्रोटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड की कंडीशंस आप देख चुके हो।
एक एसिड मानो छोड़ दे सर। एक एसिड मानो एच ए टूटेगा H प्लस प्लस ए माइनस में, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 0। अब बेटा वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, वीक है तो 100% डिसोसिएट होने से तो रहा, तो ये C00 इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में मान लेता हूँ ये टूटेगा C इंटू 1 माइनस अल्फा सी अल्फा में, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C माइनस एक्स एक्स एक्स, ये बहुत काम करे हैं ऐसे, ठीक है। अगर एसिड की बात कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे वो K होगा, तो K बराबर ऐसा लिख सकता हूँ C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सर मोनोप्रोटिक मतलब मोनोबेसिक, बिल्कुल मतलब मोनोबेसिक चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो C से ये C कैंसिल, तो K का एक्सप्रेशन मेरा क्या आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ अल्फा नहीं नहीं ये अच्छा वो अच्छा अच्छा वो वीक मोनोप्रोटिक एसिड है ना, ठीक है। तो K का जो एक्सप्रेशन आ गया वो मेरा क्या आ गया K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आपने जो एसिड लिया है वो वीक है, वीक है मतलब उसकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी वेरी मच नेग्लिजिबल, तो 1 माइनस अल्फा कैन बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो K बराबर क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना आ जाएगा अंडर रूट K बाय C। अब इस अल्फा की वैल्यू को जो आपका K बाय C आया उसको जरा यहाँ पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को हो गया था बहुत अच्छा। कितने के बराबर आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, किसके बराबर थी C अल्फा के, तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो C इंटू रूट K बाय C, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आ गई अंडर रूट K इंटू C। जिसको दिक्कत हो पूछ लो। अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, अभी तो आया है तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगी, ठीक है। डन, आगे बढ़े, हो गया क्या तू एडमिट? क्या कर रहा है? छाप लो भैया जिसको बच रहा हो, आगे बढ़ते हैं। डन, बहुत बढ़िया शिवेन जी, आज तो माहौल में हो आप भी। आगे बढ़े। हाँ मेरे से हो गया कब का। अच्छा वो तो स्क्रीनशॉट ले ही लेता है। सो देखिए अब कंडीशन ध्यान में रखनी है, और ये चंद कुछ कंडीशंस होंगी, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पूरी कैटेगरी एक साथ खत्म हो जाएगी आज के आज। तो ध्यान से सुनना कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, इफ, और जो पूछो उसका जवाब देने की कोशिश करेगा, इफ C ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड Ka इंटू C ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12। बात समझना, अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़ा है और Ka इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो 10 टू दी पावर माइनस 12 से बड़ा है, आपका जो Ka है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है? अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला अल्फा इक्वल टू रूट Ka बाय C, और वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पे डिपेंडेंट थी। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के? Ha की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के। Ha को अभी ब्रेक करा था ना आपने, Ha रिवर्सिबल H प्लस प्लस A माइनस, तो यहाँ पे जो आपने H प्लस की वैल्यू निकाली थी वो H प्लस सिर्फ इसी एसिड का ही तो H प्लस था। जो आपने H प्लस की वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है आपने? H प्लस की क्या वैल्यू निकाली आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? C रूट K इंटू C। अब ये जो रूट K इंटू C आपकी H प्लस की वैल्यू आई, ये H प्लस किसका है? इस Ha का ही H प्लस है। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका Ka इंटू C का प्रोडक्ट 10 टू दी पावर माइनस 12 से ज्यादा है, तो जरा बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू दी पावर माइनस 6 से ज्यादा होगी कि कम होगी?
ज्यादा हो गया। तो ये यही है फिर 10 ये इसका हाँ ऑब्वियसली। अरे k इंटू सी अगर 10 टू दी पावर माइनस 12 से ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 6 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी 10 टू दी पावर माइनस 6 से ज्यादा होगा। अब अगर आपका H प्लस 10 टू दी पावर माइनस 6 से ज्यादा होगा तो जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 6 से ज्यादा होता था तो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते थे क्या? नहीं लेते। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 6 से ज्यादा होता था तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेते थे क्या? नहीं लेते थे। तो बेटा ये कंडीशन क्या सिग्निफाई करती है कि जब भी आपका Ka इंटू सी 10 टू दी पावर माइनस 12 से ज्यादा होगा आप कभी भी वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, बाकी नीचे की तो फालतू बात वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए था बस। क्या बोला मैं? If this condition satisfies, then water contribution not to be taken. And if Ka by C is less than 10 to the power minus 3. अब बात समझिएगा। If Ka by C is less than 10 to the power minus 3, let us assume it is 10 to the power minus 1. ठीक है, आप क्या करते थे? अभी ये जो आपका एक्सप्रेशन बना था वो नहीं, ये इसी की है। अभी जो आपका एक्सप्रेशन बना था वो सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा था ना, आपने बोल दिया था 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब आप ये अल्फा नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो ये अल्फा की नेग्लिजेंस की कंडीशन है। कैसे प्रूव करूं मैं? मान लो क्या बोला मैं, इफ के बाय सी लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, इससे कोई छोटी वैल्यू बोलो। लेट अस सपोज 10 टू द पावर माइनस 1 ले लेते हैं, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 4 ले लेते हैं। ठीक है, इफ के बाय सी का जो रेशो है वो मैंने मान लिया कि लगभग 10 टू दी पावर माइनस 4 आया। आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर थी? अंडर रूट के इंटू सी के। ठीक है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी इसका जो, अरे अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा की बात कर रहे हो ना, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। अब इस के बाय सी की वैल्यू आप कितनी मान रहे हो? 10 टू दी पावर माइनस 4। 10 टू दी पावर माइनस 4 मान रहे हो तो मतलब अल्फा कितना आएगा? 10 टू दी पावर -2, और 10 टू दी पावर -2 का मतलब 0.01। समझ में आया? 10 टू दी पावर -2 का मतलब 0.01। तो क्या आप 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्या? आप 1 के रेस्पेक्ट में 0.01 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो क्या कि अब बस ये एक ध्यान रख लोगे तो आगे के सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं अपने आप। कि अगर मेरा 3 कंडीशन है और ये 3 कंडीशन के बेसिस पे बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -6 से ज्यादा है, अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -6 से ज्यादा है, के बाय सी की वैल्यू 10 टू दी पावर -3 से कम है और के इंटू सी की वैल्यू 10 टू दी पावर -12 से ज्यादा है, तो इस केस में वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। इस केस में अल्फा इज नेग्लिजिबल। ये 2 बातें ध्यान रख लीजिएगा और बाकी आने वाले सारे केसेस इसी के बेस पे हैं। तो बाकी अब आगे तो अपन सारा काम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। एच अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा H प्लस प्लस ए माइनस से, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू 1 माइनस अल्फा सी अल्फा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्योंकि आपने अल्फा भी नेग्लिजिबल मान लिया तो के किसके बराबर आ गया? सी अल्फा स्क्वायर के, तो अल्फा किसके बराबर आ गया? अंडर रूट के बाय सी के। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर आ गई? अंडर रूट के इंटू सी। तो कुल मिला के समझो, अगर मेरी क्वेश्चन के अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इस फॉर्मूला से निकालोगे, अल्फा इस फॉर्मूला से निकालोगे, बात खत्म। छाप लो। इंटू सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो है अंडर रूट
के ए इंटू सी, बेटा लिख ले, इसके बाद 3 केस और आएंगे, सेम डेरिवेशन है बट लिखना है। हाँ ये तो पूरा लिख दिया। ये वापस लिखना है। वापस? हाँ क्यों ये लिखा ना? हाँ बेटा वो वापस लिखना है, मैं बताऊंगा ना क्यों लिखना है वो वापस। एक और बार कॉपी कर लो। हाँ यही वाला अच्छा कंडीशन लिख ली थी मैंने। हाँ यही तो लिखी, कंडीशंस पे तो लिखा। अरे नहीं नहीं, मतलब ये वाली चीज वापस लिख। अच्छा ये नीचे वाला ब्लू में। हाँ 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 अच्छा। કયો આવે છે ભાઈ? શું છે? डन। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखो और जवाब देना। इफ c ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6, के ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -12, लेकिन के ए बाय सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -3। अब बताओ इस कंडीशन को देखते हुए बताना, इस कंडीशन को देखते हुए बताइएगा कि पहले बताओ वाटर कंट्रीब्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे। इस कंडीशन को देखते हुए बताओ नहीं लेंगे, समझ में आती है बात। लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए बताओ अल्फा को नेग्लेक्ट करूं कि नहीं करूं। मत करो। अल्फा नेग्लेक्ट नहीं होगा। अब अल्फा नेग्लेक्ट नहीं होगा मतलब बेटा अल्फा कंसीडर करेंगे। अब एच ए रिवर्सिबली ब्रेक करेगा H प्लस प्लस ए माइनस में। याद है मैंने बोला था C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखो या x के टर्म में लिखो, बात सेम है। तो C 0 0, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ C माइनस एक्स, x और x। समझ में आई? तो k का जो फॉर्मूला बन जाएगा अब की बार x स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स होगा, और इसमें आप x को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। तो कुल मिला के क्या होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू से h प्लस की वैल्यू निकालो, और उस h प्लस की वैल्यू से pH निकालोगे। बात समझ में आई क्या? x की वैल्यू से क्या निकालना? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ H प्लस और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो pH आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा सीधे सीधे यहाँ पे, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली। ऐसे ही 2 कंडीशन और डायरेक्ट पढ़ेंगे रिजल्ट, और उसके बाद सीधे सवाल। pH આપણે એસિડ ની વાત કરીએ તો pH આવે दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा पिछले वाली कंडीशन देख, C ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 पहले भी लिखा था। K इंटू सी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -12 होता है तो बता वाटर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं कि नहीं लेते। क्या लिखवाया था लास्ट वाले केस में, वाटर का कंट्रीब्यूशन लूंगा कि नहीं लूंगा, नहीं लेते। अब इसको देख के बता क्या अल्फा को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये पे लिख लेना यहाँ पे अल्फा टू बी कंसिडर्ड, करेंगे तो बेटा करा है ना। ये देख मैंने तेरे को बोला था ना C इंटू 1 माइनस अल्फा सी अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं C माइनस एक्स, एक्स और एक्स की जगह C अल्फा ही पुट करा है मैंने और कुछ नहीं। तो अब वाटर को सॉरी जब अल्फा को कंसिडर करेंगे तो मैं एक्स को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, तो C माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे को ये कंसिडर करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, x की वैल्यू निकाल, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड केस। थर्ड केस बोलता है इफ C ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6, के ए इंटू सी लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -12, और के ए बाय सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -3। बताओ वाटर का कंट्रीब्यूशन लूंगा कि नहीं लूंगा, वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मतलब वाटर कंट्रीब्यूशन टू बी टेकन। अल्फा नेग्लेक्ट कर दूं,
अल्फा नेग्लेक्ट कर दूं क्या? तो ये अल्फा की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अल्फा भी सब लेना पड़ेगा। अल्फा ऑल्सो टू बी टेकन। तो इस केस में जो फॉर्मूला बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, वो क्या होता है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट KAC प्लस KW। ऐसे लिख लेना थोड़ा ढंग से, K इंटू सी प्लस KW। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ। इफ C less than equal to 10 to the power minus 6 and K greater than C, then consider weak acid as a strong acid। ये प्रूफ करवाऊंगा बाय न्यूमेरिकल। देन कंसिडर वीक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अपन क्या देख चुके हैं भैया? बस बात खत्म हो गई। आज के लेक्चर की थ्योरी इतनी थी, अब सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं। जितना जल्दी कर दोगे उतनी बेहतर तुम्हारे लिए। क्या करने का है? स्ट्रॉन्ग के केसेस देख चुके हो, वीक के केसेस देख चुके हो, देखो क्या मैचेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना। जब ये हो जाए तब बता देना। 7 केस देखे हैं, 7 पार्ट दूंगा, सॉल्व कर लो जितनी जल्दी उतनी जल्दी बताइए। डिट्टो यही एप्लीकेशन फॉलो करनी है, इससे ऊंच नीच कहीं नहीं जाना भैया। आयनिक इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं, पूरे नंबर आते हैं इसमें अगर पूरा चैप्टर आता हो तो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ। पहले कैटेगरी देखना, कौन सी कैटेगरी का सवाल है, स्ट्रॉन्ग का है, वीक का है। स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वीक है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है। 0.1 मोलर HCl, पीएच की वैल्यू बता सकते हो क्या? पीएच की वैल्यू बता सकते हो क्या? अच्छा 0.1 है, मैंने 0.01 तो 1 होगा। ठीक है 0.01। बेटा पीएच की वैल्यू डायरेक्टली लिख देने की है। एक स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6। जो पावर है वही पीएच है, समझ में आया? जो पावर है वही पीएच है। अब बाकी केस ऐसे ही सॉल्व कर ले। कौन? आपको कोई सिक्स्थ सेंस होगी। तू बाजू में किसी से चैट कर रहा होगा तो उसने देख लिया कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, निकाल। सर मेरी अटेंडेंस लिख लियो कि मैं ज्वाइन करूं क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत, वो तो लिख लोगे। आगे 10 to the power -4 मोलर HCl, थर्ड 10 to the power -7 मोलर HCl, फोर्थ 0.1 मोलर CH3COOH। K की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू -7, 10 to the power -5। फिफ्थ पीछे से मट्टा, K की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। कंडीशन देखनी हो तो देख ले, इस पे शॉर्टकट में मत जाना। नहीं कंडीशन तो देखना है, अभी से थोड़ी ना होगा। 10 टू द पावर -4 मोलर HCl, K की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -10, 7 10 टू द पावर -7 मोलर CH3COOH, K की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -6। खत्म इस एप्लीकेशन के सारे सवाल। ये हो गए तो इसके एप्लीकेशन के बाहर का कुछ नहीं छूटता है। छापो और जवाब देते जाओ। आंसर लिखे आपने न्यूमेरिकल का? इसका थर्ड हाँ 10 टू द पावर -7 मोलर HCl, तो कर दिया। ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो HCl टूटेगा H++ Cl- में, और वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अब
पानी में अगर एसिड डाल रहे हो तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन को लेनी पड़ेगी, आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। सेकंड केस मैंने आपको क्या बताया था, इफ सी इज लेस देन 10 टू द पावर -6 देन वाटर कंट्रीब्यूशन टू बी टेकन, मतलब आपको पानी की कंट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वाटर अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करेगा H++ OH-। तो ये क्या बन गया 10 टू द पावर -7 + x, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गई 10 टू द पावर -7 + x। कोई दिक्कत x। अब इसको मैं अपन जानते हैं H+ इंटू OH- बराबर कितना होता है KW, यही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 10 टू द पावर -7 + x इंटू x बराबर KW। क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, x² + 10 टू द पावर -7x, KW की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 टू द पावर -14 बराबर 0, -b ± √b² यानी कि 10 टू द पावर -14 -4ac यानी कि +4 × 1 × 10 टू द पावर -14/2a। अब इस ब्रैकेट से मैं 10 टू द पावर -14 कॉमन ले रहा हूँ, तो रूट में जब 10 टू द पावर -14 कॉमन आएगा तो बाहर क्या आएगा 10 टू द पावर -7, तो -10 टू द पावर -7 + 10 टू द पावर -7 अंडर रूट, अंदर बचेगा 5/2, √5 की वैल्यू होती है 2.236। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लो, तो 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा -1 इधर प्लस 2.236/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.136/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7। लिख लीजिए, जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया वो पूछ लेना भैया, कोई चक नहीं। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया कैसे लिखा वो पूछ लेना। ये 22 की साइड पर जो आके मत बैठे थे के 22 की डिफाइन करी सर वो अंडर रूट वाला रिपीट कर दो। हाँ बेटा कर देते ना, ये देख -b ± √b² माने 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर 10 टू द पावर -14 -b ± √b² -4ac होता है, लेकिन जो तेरा c है वो नेगेटिव में है तो ये हो गया प्लस, तो 4 × 10 टू द पावर -14। इसमें कोई डाउट सजल? ठीक बेटा ठीक, ओके यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया, हो गया यहाँ तक, चलो। तो जब आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे बाकी है सेट। कोई नहीं शिवेन, मेरे को एक बार नंबर मैसेज कर देना, मतलब तू मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं तेरे को ये वीडियो भेज दूंगा, है ना, ये अपलोड रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, है ना। x की वैल्यू जो होती है वो 0.6 × 10 टू द पावर -7 हुई, लेकिन अपने को तो pH निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना लिख रखा था अपन C + x, C की वैल्यू कितनी थी 10 टू द पावर -7 प्लस 0.6 × 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लो, 1.6 × 10 टू द पावर -7। Once concentration of H+ has been calculated, pH क्या आ जाएगा -log base 10, 1.6 × 10 टू द पावर -7। 7 आगे ले आओ, 7 log base 10, 1.6 log 1.6 कितना होता है 0.208, तो 7 - 0.208 करोगे तो आएगा 6.80 आया, इसलिए मेरा थोड़ा आंसर अलग है। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर जो आ रहा है वो 6.80 कुछ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा अलग है क्योंकि मेरा में 2.204 था कैलकुलेटर, थोड़ा ना, ये तो c माइनस से x है ना, k = x फिर अपन c माइनस x, c + x से लेते h की कंसंट्रेशन
क्या है खास सी माइनस सिक्स के में आपने लिखाया तो था सर इधर। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सॉल्व करो श्रीधर आचार्य करो। डन। चलो आज का सवाल यहीं तक समाप्त करते हैं।